डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को आज का जो ये वीडियो है इसमें दुष्यंत कुमार एक जो गज़ल लेखक हैं, हिंदी के महान गीतकार भी हैं, उनके कुछ गज़ल यहाँ पर दिए गए हैं। गज़ल तो अपने में अर्थ देने में सक्षम होती है, स्वतंत्र अर्थ देने में सक्षम होती है। तो आज ये जो गज़ल नामक लेसन है, इस पर गज़ल ही सिर्फ लिखा, क्योंकि गज़ल का कोई शीर्षक होता नहीं, कोई विशेष आपने पढ़ा होगा कि लिखने जैसा उनका कोई ये नहीं होता कि क्या शीर्षक डाला जाए, तो गज़ल ही शीर्षक लिख दिया जाता। ठीक है, तो दुष्यंत कुमार ने पहले साये में धूप इनका एक रचना है, उसमें से ही एक पहली पंक्ति ली गई और ये पूरी गज़ल भी वहीं से ली गई। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। यानी इसमें कह रहे हैं कि आग कहीं भी हो, उसे जलना चाहिए, उजाला करना चाहिए, थान की तरफ अग्रसर करना चाहिए, चाहे मेरे सीने में हो अथवा दूसरे के सीने में। ठीक है, आगे लिखा कि दुष्यंत कुमार का जीवन परिचय देखो। वैसे तो आप सामान्य रूप से समझ लो कि हिंदी के महान गीतकार और गज़लकार रहे हैं कवि दुष्यंत कुमार, और उनका जन्म 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में राजपुर नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। बिजनौर जिला था वो, और वहाँ उनके बचपन का नाम जो था वो दुष्यंत नारायण था, और वो किसान परिवार से बिलोंग करते थे। और आरंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय में, और फिर बाद की शिक्षा उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया, और हिंदी से एमए भी थे वो। अनेक आकाशवाणी केंद्रों में भी कार्यक्रम को संभाला, और फिर मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में सहायक पद पर भी रहे। ये सब की चर्चा ऑफलाइन कक्षाओं में हुई थी। फिर भी उनकी अल्पायु में ही मृत्यु जो के घेरे साये के में धूप ना, जलते वसंत बन का वसंत, एक कंठ विस्पाई ना, ये गीत नाट्य है। इस तरह कुछ उपन्यास हैं, जैसे छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। दुष्यंत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो भाषा शैली है, जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, वो स्वाभाविक लेखन के कारण अधिक लोकप्रिय हुई। हिंदी कविता में गीत और गज़ल लिखने वाला उन जैसा कोई और नहीं हुआ है। उन्होंने काव्य क्षेत्र में अनेक नए प्रयोग किए, है ना। इस तरह आप देख पा रहे हो उनके कुछ जीवन परिचय के बारे में। और जो पाठ की प्रस्तावना है वो लिखा है कि यहाँ दुष्यंत की जो गज़ल दी गई है वह उनके गज़ल संग्रह साये के धूप से ली गई ना। ऊपर लिखा देखिए, गज़लों में शीर्षक देने का कोई चलन तो नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया गया और गज़ल नाम रख दिया गया। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि गज़ल में कोई शीर्षक देने का प्रचलन नहीं है कि क्या शीर्षक दिया जाए, क्योंकि हर गज़ल अपने में स्वतंत्र होती है, हर उसकी शायरी गज़ल शायर की, तो कोई शीर्षक देने का इसीलिए चलन नहीं, इसलिए गज़ल ही सीधा लिख दिया गया। और गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मल पूर्ण होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, तो किसी क्रम व्यवस्था के तहत उन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे चाहे जिस शेर को जब चाहो पढ़ो और वो पूरा अर्थ दे देता है। हाँ, तो कह रहे हैं कि एक रूप से गज़ल जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की है, वो एक शक्ल देती है, एक रूप से तो के स्तर पर तुक का निर्वाह, और दूसरा अंतर्वस्त्र के स्तर में मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है ना, लिए लिए, और उसके मैंने किसी विशेष भाव को सेंट्रलाइज करके नहीं लिखा जाता, लेकिन पूरी गज़ल एक खास मैंने स्थिति में लिखी जान पड़ती है। ये वाली जो दुष्यंत कुमार की गज़ल जो आपके लेसन में दी गई है, राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं, उसको देखकर गीतकार का, गज़लकार का मन खिन्न है, और उसे खारिज करने और विकल्प तलाशने को कहता है कि जो व्यवस्थाएं चल रही भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार की राजनीति में, समाज में, वो ठीक नहीं है, उससे दूर निकलना होगा, क्योंकि यह आभास गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया। इस प्रकार दुष्यंत का हिंदी गज़ल
का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती। चलिए आइए गज़ल पढ़ते। बात यह है कि जो राजनेता है ना, वो चुनाव के समय में बड़े बड़े तो या वादे करते हैं और बाद में कुछ भी नहीं करते। जब चुनाव रहता तो कहते हैं पूरे शहर में 24 घंटे बिजली मिलेगी, हैं, हर घर में चिराग होगा। चिराग होने का मतलब सभी को काम, सभी को रोजगार, सभी को उन्नति के अवसर मिलेंगे, सब सुखी और संपन्न होंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। तो चलिए आइए पहले हम लोग गज़ल को कोशिश करते हैं गज़ल की तरह गा के। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब भर के लिए। अगला शेर है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की। एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए, एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। अंत में एक अंतिम 2 पंक्तियां हैं। जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। इस तरह आप गज़ल पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, करिए और आप अच्छा कर सकते हैं। मैं चलिए एक एक गज़ल का, एक एक शायर का हम लोग अर्थ भी देख लेते हैं। तो ये आप पहला देखिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। ये कौन वादा कर रहा है? ये राजनयिक जो राजनेता है, चुनाव में आए दिन वोट के लिए अपनी राजनीति करते हुए जन भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, उनसे वादा करते हैं कि पूरे शहर में बिजली फैल जाएगी, प्रकाश रहेगा, हर नुक्कड़ पर लाइट लग जाएगी, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, सड़कें और गलियां चमकने लग जाएंगी। बहुत सारे वादे करते हैं विकास के, उन्नति के, सुखों के, लोगों को लोक लुभावने वादे करते हैं और जब जीत जाते हैं तो कुछ भी नहीं करते हैं। और इसी और बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं अभी भारत के इस समय, हमें वोट देने का तो बड़ा अधिकार है, लेकिन वोट देने के बाद हमारी सुनता कोई नहीं है। ये विडम्बना है। और इसी विडम्बना को शायद इस दुष्यंत कुमार जो गज़लकार हैं, संगीतकार हैं, इन्होंने इस अंदाज में, गज़ल के अंदाज में लिखा और क्या कहा, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। हर एक में संधि है, हर एक। कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। तो बड़ा सुंदर है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है और हिंदी के सुंदर शब्दों का भी प्रयोग किया गया है।
तो आप देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि प्रस्तुत जो ये पंक्ति है दुष्यंत कुमार की, उसमें वो कहाँ से उद्धृत है? साये के धूप से ली गई है ना। यहाँ राजनेताओं द्वारा किए गए जो झूठे वादे हैं उसका वर्णन करते हुए कहता है कि चुनाव आने के समय और प्रत्येक घर में उजाला होगा, प्रत्येक घर को रोजगार होगा, लेकिन जब वो जीत कर चले जाते हैं तो एक घर को क्या, पूरे शहर के लिए जो दीपक कहा गया था वो एक एक घर में भी उपलब्ध नहीं होता। पूरे शहर के दीपक की जो प्रकाश की बात कही गई थी, चिराग मतलब दीपक, उजाला। तो कहने का आशय ये है कि जन नेता यानी लोगों के जो नेता हैं वो आम जो व्यक्ति है उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो बड़े बड़े लंबे भाषण जुमला देते हैं, घोषणा करते हैं, और बाद में व्यक्ति तो क्या एक एक पूरे शहर की छोटी सी छोटी जो ज़रूरत होती है ना वो भी पूरी नहीं होती। बड़े बड़े वादे करते, रोजगार दे देंगे, शहर पक्का हो जाएगा, सब विकास की धारा बह चलेगी, है ना, हम विकास की गंगा बहा देंगे, लेकिन करते नहीं है। उसी को कहा है कि यहाँ तो कहाँ चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए, पूरे शहर के लिए एक चिराग मैसर नहीं है। और जबकि वादा क्या किए थे, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, हर एक घर के लिए चिराग यानी दीपक तय था। कौन तय किया था? राजनेताओं ने। लेकिन कहाँ चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए, पूरे शहर में एक चिराग मैसर नहीं है, कहीं उजाला नहीं है। इस जो गज़ल का मूलभूत भाव यही है। और यहाँ कवि ने जो राजनेता हैं, जो सरकार में, शासन में, उन लोगों की करतूतों का वर्णन किया जिसकी कथनी और करनी में क्या है, बहुत अंतर है, विशाल अंतर है। और गज़ल एक विधा है, विधा का एक शेर है, गज़ल विधा का एक शेर है। उर्दू फारसी शब्दों का सुंदर इसमें प्रयोग किया गया है, हिंदी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। तुकबंदी सुंदर देखो, लिए लिए, और अब ये लिए लिए जो तुकबंदी हर दूसरे पंक्ति में मिलेगी, पहली पंक्ति में नहीं मिलेगी। पहले दो पंक्तियों में दिया, ये गज़ल की है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। दरख्त मतलब पेड़, वृक्ष, और वृक्ष के साया मतलब नीचे, तले धूप तो लगती नहीं है अमूमन। अगर वृक्ष के नीचे हैं और छायादार वृक्ष होता है तो फिर वहाँ ठंडक होती, शीतलता होती है, धूप मतलब आतप गर्मी नहीं लगती। हाँ, लेकिन यहाँ तो कभी यहाँ विरोधाभास है। क्या है? वैसे अमूमन वृक्ष के नीचे तो धूप लगती नहीं है, लेकिन यहाँ कहा क्या, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। तो कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। अब विरोधाभास अलंकार का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि भैया देखो, वादे तो करते हैं समाज में लोग, बड़े बड़े राजनेता आदि बड़े लोग, और लेकिन करते कुछ भी नहीं है, ऊपर से उल्टा शोषण करते। क्या करते हैं? शोषण करते। इसलिए लेखक ने, कवि ने कह दिया, यहाँ दरख्तों यानी वृक्षों, पेड़ों के साये में भी धूप लगती, गर्मी लगती, तपन महसूस होती है। और यहाँ से चलो कहाँ? इस ऐसी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था से उम्र भर के लिए चलो, जीवन छोड़ दो, यहाँ आशा नहीं, उम्मीद नहीं है, ऐसा भाव है। और लेखक कहना चाहता है कि जो सुविधाएं आदि प्रदान करने की बात की थी वो असुविधाएं ही मिल रही हैं और कुछ नहीं मिल रहा है। पेड़ों की छाया में भी धूप लगती है, तो इसलिए बची हुई जो शेष उम्र है ना, उसे बिताने के लिए कोई और आश्रय, कोई स्थल और कोई जगह ढूंढ लिया जाए, चला जाए यहाँ से दूर। अर्थात जो व्यक्ति या वस्तु आज तक हमें सहारा देती आई है वो भी आज परिस्थितियाँ बदलने के कारण वे दुख और पीड़ा का कारण बन गए हैं, वो दुख और पीड़ा देने लग गए हैं। इसलिए जो अब उम्र बची है उस उम्र को बिताने के लिए कहीं और जाकर आश्रय और सहारा। शेर में सामाजिक जो व्यवस्था है उसका उल्लेख किया है, यानी लोग पलायनवादी प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। उर्दू फारसी मिश्रित हिंदी का प्रयोग भी किया गया है और सुंदर प्रयोग किया गया है। कर लेंगे ना, कोई समस्या नहीं है, अर्थ आपको आएगा। चलिए तीसरा देखिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। और बड़ी सुंदर बात है कि यहाँ के लोगों पर बड़ा तंज कसा है, व्यंग किया है कि कहा कि न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे।
ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। मुनासिब मतलब अनुकूल हैं, कितने अनुकूल हैं ये लोग इस सफर के लिए, मैं जिंदगी रूपी सफर के लिए। यहाँ यदि इनको कुछ भी ना मिले ना कमी जो मतलब कुछ भी ना हो, सारी आवश्यकताएं जो पूरी होनी चाहिए उसमें से कुछ भी ना मिले, तो वो पाँवों से पेट ढक लेते हैं, यानी अभाव में भी जिंदगी बसर करने का तरीका सीख लेते हैं, जानते हैं ना। इसीलिए कहता है यदि पूरे शरीर को ढकने के लिए कमीज नहीं है तो लोग अपने पैरों को मोड़कर पेट को ढक लेते हैं। यहाँ कहने का मतलब यह है कि जीवन में कितना भी अभाव हो उसका सामना करने में लोग इतने निपुण हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं कि उन अभावों से आराम से समझौता कर लेते हैं। इसीलिए कहा ये लोग मुनासिब, कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, यानी सीमित साधनों, मतलब यह है कि कम से कम साधनों में भी जीवन यापन कर लेना यहाँ के लोगों की आदत हो गई, अभ्यस्त हो गए और कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसीलिए राजनेता और ये तमाम जो समाज के बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों को सताते कर लेना है। क्यों? अब पाँव से पेट ढक लेना मतलब जीवन की आवश्यकताएं जो हैं निरीह उस आवश्यकता से भी एकदम नितांत जो आवश्यकता उनसे भी समझौता कर लेना, इसमें यही दिखाया गया है ना। अभाव से जो लोग ग्रसित हैं, जिनके पास जीवन में कुछ भी नहीं है, वो जीने का ढंग का सजीव और मार्मिक चित्रण किया है। ये दृष्टि है गजलकार की। देखो, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। कमीज ना हो तो किससे पेट ढक लेंगे? पाँव से ढक लेंगे। मतलब कुछ भी ना हो तब भी जीवन जीने का तरीका खोज लेते हैं। वाह, अभाव में। और सच में ये आपने हमारे खास करके भारतीय समाज में एक परंपरा रही है, देखा गया है ना। सीमित साधनों के माध्यम से जीवन यापन कर लेते हैं, कुछ भी ना हो तो भी अपना काम चला लेते हैं। और ये लोग इस जीवन यात्रा के लिए कितने मुनासिब हैं, उचित हैं इस सफ़र के लिए। सफ़र मतलब जीवन यात्रा के लिए, है ना। सफ़र मतलब यात्रा, समझ में आ गया? यही कहना चाह रहा। और कह रहा खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। नजर मतलब आंखें, नजारा मतलब दृश्य, इसमें कुछ ख्वाब मतलब सपना, खुदा मतलब ईश्वर, आदमी मतलब जानते ही हो, हसीन मतलब सुंदर, है ना। सारे शब्दार्थ भी समझते रहो, जानते रहो। मैसर मतलब उपलब्ध होता, दरख्त मतलब पेड़। जो कठिन शब्द में उसको बताता चलता हूँ, ध्यान से सुनते चलो, और बुक में भी दिया है, उसे लिख सकते हो। तो कहता है कभी कि समाज में जो मानवता है वो उसको वो फैलाना चाहता है, इच्छुक है, वो चाहता है कि समाज में मानवता फैले। इसलिए कभी कहता है कि यदि मनुष्य खुद ना, भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करता है, वो अलग बात है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके पास कम से कम सुंदर मानव बनने का सपना तो है, हसीन सपने तो देखता है वो। और मनुष्य समाज में अपने आदर्शों और सत्कर्मों, अच्छे कर्मों के जरिए मानवता का विस्तार करना चाहता है, फैलाव कर सकता है। उसकी आंखों में हसीन नज़ारा तो मतलब सभ्य समाज, सुंदर समाज का दृश्य तो विद्यमान है। इसलिए कहता खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। ईश्वर ना है, कोई बात नहीं, ना सही, लेकिन आदमी तो सुंदर सपने, ख्वाब तो देखता है ईश्वर के। सभ्य समाज के, सुंदर समाज का हसीन नज़ारा उसकी नज़रों के लिए तो उपस्थित होता है, कल्पना करता है, और कल्पना में ही से उसे जीने दिया जाए। थोड़े पल के लिए कम से कम ईश्वरीय गुणों से, मानवीय गुणों से उसकी आंखें उस नज़रों को देख पाती हैं, समझ पाती हैं। भाव ये है। और कभी समाज में मानवता के विकास की भावना को यहाँ मानव व्यक्त करना चाहता है, और मानवता का पालन करना मानव का तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और यह एक मोटिवेशनल शेर है, यूँ कह लो, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। खुदा ना हो, ईश्वर ना हो माना,
यदि मनुष्य भगवान नहीं बन सकता है, कोई बात नहीं, भगवान तो नहीं बन सकता, आदमी तो आदमी होता है, लेकिन वो मानवीय गुणों के प्रसार के लिए तो अच्छे कर्म कर सकता है, जिससे वो मानव से, इंसान से वो ईश्वर देवता बन जाता है ना। बहुत सारे मानवों को लोगों ने कहा देवता बन गया। कैसे बन गया भाई? कोई हसीन नज़ारा है तो नज़र के लिए अपने आदमी का ख्वाब सही, वो ख्वाब तो देखता है कम से कम सुंदर सभ्य समाज का। कम से कम, और उसकी आंखों में सभ्य सुंदर जो समाज है वो नज़ारा उसकी आंखों में कम से कम विद्यमान, तो वो सपने ही तो देख पाता है। और सपने में भी यदि 2 पल के लिए वो आनंद और सुख, उस दैवी आत्मी और ऐश्वर्य आनंद की अनुभूति करता है, तो भी वो एक सुंदर नज़ारा है उसकी नज़रों के लिए, उसका अनुभव, उसका आनंद उसे लेने देना चाहिए। कर लेंगे। अगला है, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के। यहाँ कभी बड़ा भावुक है ना, और वो कहता है कि जो लोग कहते हैं वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं, मुतमईन मतलब इत्मीनान है, आश्वस्त हैं, वो भरोसे में है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, यानी पत्थर नहीं पिघल सकता, कि पत्थर पिघलता नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन भाव ये है कि जो ये समाज में शासक वर्ग है वो शोषण का काम कर रहा है, और उसे विश्वास है कि पत्थर की तरह कठोर है समाज, और किसी का दुख या वेदना उन्हें भावुक नहीं बना सकता इन राजनेताओं को, शोषक जो शोषण करने वाले लोग हैं। और कभी कहता है कि मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, कहता मैं ऐसी आवाज़ के लिए व्याकुल हूँ, ऐसा आवाज़, ऐसे विरोध की आवाज़ उठाना चाहता हूँ जितना इसमें दर्द भरा हो कि पत्थर पिघल जाए, कि पत्थर हृदय पिघला नहीं जा सकता, लेकिन वो पिघल जाए। कहने का आशय यह है कि शोषित अर्थात जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो जिनकी आय कम है, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनके प्रति बड़ा सुंदर सहानुभूति व्यक्त किया है। करार हूँ आवाज़ में असर के लिए, यानी कभी समाज में असहाय लोगों की विवस्था का चित्रण करता और कहता है कि वो इसलिए ऐसी उत्सुकता उसके अंदर है कि कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जो अपने दुख से कठोर हृदय वाले समाज को पिघला सके। पत्थर पिघलना में भी तो आप देख पा रहे हो प की आवृत्ति है, तो अनुप्रास हो सकता है। इस तरह जब मान लो कभी काव्य में सौंदर्य शिल्प लिखने के लिए आए, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अलंकार, रस और प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण में से कोई एक गुण बताना, हाँ कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है ना, कौन तत्सम प्रधान शब्दावली है अथवा तद्भव प्रधान शब्दावली है, ब्रज भाषा में लिखा गया है, उर्दू फारसी के शब्दों का मिश्रण है, उन तमाम चीज़ों को लिख करके आप सौंदर्य शिल्प को स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, क्या बड़ी बात लिखी। तेरा निजाम, निजाम मतलब शासन है ना, तुम सत्ता में हो तो तेरा निजाम है, तेरा शासन है, और सिल दे जुबान शायर की। शायर क्या बोलता है? सच बोलता है, कड़वे सच बोलता है। समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, जो चाहे किसी में हो, उसको बताता है। तो कहता है कि यदि तुम्हारी बुराइयां बताएंगे है शोषक या शासक वर्ग के लोग, जो शोषण करने वाले लोग हो, राजनेता, तुम लोग, आपका शासन है, सिल दे मेरी जुबान, शायरों की जुबान सिल दो, नहीं तो नहीं सिलोगे तो वो तुम्हारी कमियां और कमजोरियां दुनिया भर को बताएंगे। इसीलिए एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर मतलब छंद, एहतियात मतलब क्या? उपाय, सावधानी। तो इस छंद के लिए उपाय जरूरी है, कह रहा है। इसका भाव ये है, कुछ लगाते हैं, उसका उल्लेख करते हुए कहता है कि तुम्हारा शासन, तुम चाहो तो कवियों की, शायरों की आवाज़ को दबा सकते हो, बंद कर सकते हो, क्योंकि जो कवियों और शायरों की रचनाएं होंगी उसके द्वारा तुम्हारे विरुद्ध में तुम्हारे कारनामों का उल्लेख करेंगी। और ऐसी जब रचनाएं समाज में जब लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, तब ये सावधानी अपनानी होगी कि कवियों को समाप्त कर दिया जाए,
शायरों को, गजलकारों को, संगीतकारों को समाप्त कर दिया जाए, उनकी जुबान पर ताला लगा दिया जाए, नहीं तो तुम्हारे निरंकुशता का, तुम्हारे अत्याचारों का वो समाज भर में प्रचार प्रसार करेंगे अपनी काव्य के माध्यम से, अपनी रचना के माध्यम से। और इसमें उर्दू के सुंदर एहतियात, निज़ाम, जुबान ना ज़रूरी, इन शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है, उर्दू फारसी शब्दों का। अब आगे एक और शायर बचा हुआ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को और समझ में आ रहा होगा। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मतलब अगर जी रहे हैं तो ये इस श्लोक का, इस शायर का भाव है कि जिए और जीने दें, जिए और खुद तो जिए और दूसरों को जीने में मदद करें। कर जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, यानी हम जिए, कहाँ जिए? अपने, गुलमोहर एक सुंदर वृक्ष होता है जिसमें सुंदर सुंदर फूलदार वृक्ष होता है गुलमोहर, और लाल लाल सुंदर वृक्ष होता है। उसका रहा कि हम अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जिए, यानी उसी वृक्ष के नीचे अपना जीवन बिताएं, यानी सुंदर जीवन बिताएं। और क्या करें? मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए, और दूसरों के फूलदार गुलमोहर की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी दे सकें। यानी कहने का आशय ये है, मतलब ये है कि भैया हम जो अपना जीवन बिता रहे हैं ना, उसमें जो सुविधाएं हैं, सुख सुविधा, शहर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और दूसरों की रक्षा की भावना भी हमारे मन में होनी चाहिए। परोपकार के लिए हमें अपना जीवन भी न्यौछावर कर मर जाना चाहिए। किसके लिए? गैर की गलियों में, गैर मतलब दूसरों की, परायों की गलियों में गुलमोहर के लिए ही मरना चाहिए। गुलमोहर मतलब, गुलमोहर यहाँ सुख का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है गुलमोहर। तो अपने जिए तो भाई सुख और समृद्धि से, लेकिन अगर दूसरे सुख और समृद्धि नहीं पा रहे हो तो उनके लिए भी अपनी सुख समृद्धि न्यौछावर कर दें, अपने जीवन को न्यौछावर कर दें, ताकि दूसरे भी सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। तो यहाँ जो गुलमोहर शब्द है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि अपने लिए तो सुख से जिए ही, सुख और शांति का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है गुलमोहर शब्द। तो कह रहा है कि हम तो जिए ही अपने बगीचे में, अपने आंगन में, अपने यार्ड में, अपने जीवन में मस्त रहें, सुखी रहें, हाँ, लेकिन दूसरे भी सुखी रहें, इसलिए अपने जीवन को न्यौछावर करते रहें। जरूरत पड़े तो, इसलिए लिखा मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, है ना, दूसरे के सुख शांति के लिए भी हम अपने आप को न्यौछावर कर दें। ये भाव है। लोगों से अपील की है कि स्वयं तो जिएं और दूसरों को भी सुख से जीने के लिए आवश्यकता पड़े तो हम अपना त्याग करें, बलिदान करें, उनके लिए कुछ करें, उनकी सहायता करें, है ना। अब इन सभी शायरों का अर्थ आपको समझ में आएगा। गज़ल में निहित जो सारे गज़ल ही हैं, तो गज़लों का आपको अर्थ आ गया होगा। अब सभी शब्दों का अर्थ भी आपको मैंने बीच बीच में बता दिया। अब जो प्रश्नों पर कभी एक दिन चर्चा कर लेंगे, नहीं तो ऐसा क्या होगा, ऐसे तो प्रश्न आपके उत्तर आपको स्वयं अब आ जाएंगे अर्थ सुन करके, ये वीडियो लंबी हो जाएगी ना। और अब इसी के साथ मैं इस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।